हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज 28 फरवरी हो गई है। अब जो हमारा नेट का एग्ज़ाम बचा है मार्च और अप्रैल का टाइम हमारे पास बच गया है। तो जैसा कि कल से मार्च स्टार्ट हो जाएगा, आज जो लास्ट फरवरी है, तो हम अगले महीने लगभग 20 से 25 जहाँ तक कोशिश होगी मैं 25 टॉपिक 20 से 25 टॉपिक आपको क्लियर करा दूंगा और समथिंग इतने ही टॉपिक मैं पहले करा चुका हूँ। तो लगभग 50-55 हमारे टॉपिक हो जाएंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हमारी जो क्लास है, आप सभी के सहयोग से जो मैंने चैनल बनाया है, आप सभी के लिए ये बहुत प्रभावशाली होने वाला है साथियों। बस आप जुड़ते रहिए हमारे साथ और देखिए कि एग्ज़ाम में आपका कितना फ़ायदा होता है। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मार्च तक मैं जो है आपको टॉपिक कराऊंगा। उसके बाद केवल हम दो ही चीज़ें हल करेंगे, ओल्ड ईयर क्वेश्चन, और मैं आपको एक स्पेशल सीरीज जो लेकर आऊँगा उसमें 1 लाइन ईयर सीरीज होगी साथियों। 1 लाइन के जो क्वेश्चन होते हैं कम से कम 1000 बार से क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। एक दिन में हम लोग 25-30 या जितने हो सकेंगे 50 क्वेश्चन तक उसमें अडॉप्ट करेंगे और वो क्लास हमारी लाइव क्लास हुआ करेगी। तो साथियों, अभी से आप जो है अपने साथियों को बता दें और हमारे साथ जुड़ते रहिए। जिन साथी को भी यूजीसी नेट जेआरएफ इस बार क्लियर करना है वो साथी मेरे साथ जुड़ जाएं। और जीआईसी पीजीटी टीजीटी की या फिर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रहता है वो साथी मेरे साथ जुड़ जाएं। तो साथियों, करते हैं क्लास की शुरुआत। तो साथियों, सोलो मॉडल। साथियों, वास्तव में सोलो मॉडल जो है वो हेरोडोमर का जो मॉडल मैंने पढ़ाया था इससे पहले, उसका ही एक रूप है। उसका कह सकते हैं हम उन्नतशील रूप है ये, उससे बढ़ के है। और जो चीज़ें हेरोडोमर अपने मॉडल में पूरी नहीं कर पाए थे, या जो शर्तें हेरोडोमर अपने मॉडल में पूरी नहीं कर पाए थे, उन शर्तों को सोलो मॉडल ने पूरा किया है। और उनकी कमी को, जो कमियां हेरोडोमर मॉडल में थी, उन कमियों को काफ़ी हद तक जो है सोलो ने हटाया है। उनको एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि इनका मॉडल जो है, जैसे कि हेरोडोमर का जो मॉडल था वो संतुलन की बात नहीं करता था। यही मेन मुद्दा है इस मॉडल में और उस मॉडल में। यही दोनों में अंतर है कि सोलो मॉडल है वो स्थिरता की बात करता है, संतुलन की बात करता है, लेकिन जो हेरोडोमर का मॉडल था वो संतुलन की बात नहीं करता था। वहाँ पर एक मैंने आपको दशा पढ़ाई थी, चाकूदार संतुलन। साथियों, ये उसी के ऊपर बात करता है कि जब संतुलन बिगड़ जाता है, तो हेरोडोमर बात कर रही थी कि संतुलन कभी नहीं बनता है, जबकि ये बात करते हैं कि संतुलन बन जाता है बाद में। जो उत्पादन के कारक होते हैं या अर्थव्यवस्था में जो कारक होते हैं उनके सहयोग से वह संतुलन बना रहता है, जबकि हेरोडोमर ने असंतुलन की बात कही थी। तो साथियों, देख लेते हैं सोलो मॉडल। साथियों, डॉक्टर सोलो के वृद्धि मॉडल का मुख्य लक्ष्य उन्नत देशों में सतत आर्थिक विकास हेतु हेरोडोमर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण की सीमाओं को प्रदर्शित करना था। साथियों, ये भी जो है हेरोडोमर मॉडल की तरह विकसित देशों में लागू होता है और इन्होंने हेरोडोमर मॉडल की कमियों को अपने मॉडल के द्वारा दूर किया है। साथियों, आप इनका एक शोध आया था डॉक्टर आर.एम. सोलो का। इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर आर.एम. सोलो है। रॉबर्ट एम से शायद पता नहीं कुछ है, रॉबर्ट एम सोलो इनका नाम है। इनका जो लेख आया था कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये फरवरी 1956 को साथ ही प्रकाशित हुआ था। आप इसको याद रख लें क्योंकि सुमेलित क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, और आप इसके ईयर भी याद रखें। तो साथियों, फरवरी 1956 में स्पष्ट किया कि आवश्यक विकास दर एवं प्राकृतिक दर में
विरोध इस संकल्पना के कारण उत्पन्न होता है कि उत्पादन स्थिर अनुपातों की दशा के अधीन किया गया है। साथियों, जो उत्पादन है वो स्थिर अनुपातों की दशा के अधीन किया गया है। सोलो के अनुसार हेरोड डोमन मॉडल में जिस चाकूधार वाले संतुलन की बात कही गई है वह इस मान्यता पर आधारित है कि उत्पादन स्थिर अनुपातों की दशा में होता है तथा उत्पादन में श्रम की पूंजी के बदले प्रतिस्थापित करने की कोई संभावना नहीं होती है। साथियों, हेरोड और डोमर का जो मॉडल था उसमें श्रम और जो पूंजी थी वो प्रतिस्थापित नहीं की जा सकती थी, लेकिन सोलो के मॉडल में पूंजी को हम श्रम के बदले प्रतिस्थापित कर सकते हैं और श्रम को हम पूंजी के बदले प्रतिस्थापित कर सकते हैं। साथियों, वास्तव में स्थिर साधनों के स्थिर अनुपात की मान्यता अवास्तविक है। साथियों, जैसे कि डोमर के मॉडल में जो साधन थे वो स्थिर थे, लेकिन यह साधन परिवर्तनशील है। यहाँ हम पूंजी की जगह श्रम को यूज कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे में हम स्थानापन्न कर सकते हैं, क्योंकि वास्तविक विश्व में साधनों को एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सोलो ने उत्पत्ति के साधनों की निश्चित या स्थिर अनुपातों में मान्यता को नकारते हुए साधनों की स्थापनीयता को ध्यान में रखा। साथियों, साधनों की और जोड़ लें आप, साधनों की। साथियों, आगे बात करते हैं इस मॉडल की कुछ मान्यताएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, केवल एक वस्तु यानी राष्ट्रीय उत्पाद का उत्पादन है। साथियों, इस मॉडल में केवल एक वस्तु का उत्पादन होता है। उत्पादन के केवल दो ही कारक हैं, श्रम और पूंजी। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। श्रम आपूर्ति बहिर्जात रूप से तय की जाती है और श्रम निरंतर तेज गति से बढ़ता है ताकि L of T = L0 ENT। साथियों, एक समीकरण आप इसे याद रखें, ये सुमेलित क्वेश्चन में पूछी गई है एक बार, तो आप इसको याद रखें। श्रम और पूंजी का एक दूसरे के लिए स्थानापन्न किया जा सकता है। ये मान्यता है कि हासमान प्रतिलाभ अलग से श्रम और पूंजी के लिए लागू होता है। नंबर 7, नियत प्रतिलाभ उत्पादन के पैमाने पर होता है। उत्पादन कार्य पहली डिग्री का एक रेखीय सजातीय उत्पादन कार्य। साथियों, यहाँ रेखीय होगा, मिस्टेक हुई है थोड़ी। साथियों, आगे देखते हैं। नंबर 8, बचत के लिए प्रवृत्ति स्थिर है और सभी बचत निवेश में परिवर्तित हो जाता है, कोई जमाखोरी नहीं है। आगे देख लेते हैं। उत्पादन शुद्ध उत्पादन को संदर्भित करता है। ये सकल उत्पादन और मूल ह्रास के बीच अंतर है। नंबर 10 देखते हैं। साथियों, कीमतें और मजदूरी लचीली हैं, मतलब कीमतों और मजदूरी में जो है चेंज किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तकनीकी तटस्थ होती है, तकनीकी प्रगति जो होती है वो तटस्थ होती है। साथियों, सोलो का एक समीकरण है जिसको हम सोलो का मौलिक समीकरण कहते हैं। देख लेते हैं क्या है ये। सोलो के समृद्धि मॉडल द्वारा प्रदर्शित सम्मेलन का कारण पूंजी की घटती हुई सीमांत उत्पादकता है। सोलो द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समृद्धि मॉडल हेरोड डोमर मॉडल की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को पूर्ति पक्ष के तत्वों पर अधिक बल देने के कारण इसे आर्थिक समृद्धि का नव प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। साथियों, ये सोलो का मौलिक समीकरण है, इसको आप याद रखें। शायद ये एक बार सुमेलित वाले क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है, तो आप इसको बहुत याद रखें। साथियों, जहाँ dr/dt बराबर होता है समय के सापेक्ष पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन दर, nr बराबर होता है श्रम शक्ति में वृद्धि। तो साथियों, यहाँ एक चित्र है जिसमें स्थायी संतुलन की बात की गई है। चित्र में ई बिंदु पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है। अगर इसमें विचलन होता है तो श्रम पूंजी अनुपात पुनः इसको संतुलन में ला देगा, अंततः ई बिंदु पर स्थायी संतुलन होगा। साथियों, जैसा कि हेरोड डोमर के मॉडल में बताया गया है कि स्थायी संतुलन नहीं होता है, जबकि सोलो ने बताया कि स्थायी संतुलन अर्थव्यवस्था में पाया जा सकता है। तो साथियों, मॉडल आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इसके ओल्ड क्वेश्चनों के बारे में। तो साथियों, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रौद्योगिकी को बहिर्जात चर माना जाता है। तो साथियों, प्रौद्योगिकी को
बहिर्जात चर जो माना जाता है वह सोलो समृद्धि मॉडल माना जाता है। प्रौद्योगिकियों को बहिर्जात चर जो माना जाता है वह सोलो मॉडल माना जाता है। साथियों आगे बात करेंगे, 2018 में क्वेश्चन आया था, सोलो के वृद्धि में प्रति निर्गत फलन होगा। सोलो के वृद्धि में या सोलो के वृद्धि मॉडल में प्रति निर्गत फलन होगा, तो साथियों पूंजी श्रम अनुपात इसका सही आंसर है। आगे एक क्वेश्चन और आया था 2018 में, अभिकथन सोलो के वृद्धि मॉडल के अनुसार संतुलन की दशा में पूंजी श्रम अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन संभव है। तो साथियों ये दोनों बातें ही सही हैं। जब आप सोलो मॉडल के मान्यताएं पढ़ेंगे, सोलो मॉडल की मान्यताएं पढ़ेंगे, वहां से आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो साथियों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि पूंजी और श्रम के बीच प्रतिस्थापन होता है, स्थानापन्न होता है, वो संभव होता है। हम पूंजी की जगह श्रम को भी यूज कर सकते हैं और श्रम की जगह हम पूंजी को भी यूज कर सकते हैं। साथियों आगे बात करेंगे, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि सोलो के वृद्धि मॉडल की मुख्य भविष्यवाणी सही है, यदि सोलो के वृद्धि मॉडल की मुख्य भविष्यवाणी सही है तो देशों के बीच प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी के अंतरों में कमी होगी। ये इसका सही आंसर है। साथियों आगे बात करेंगे हम 2014 में आए क्वेश्चन की। साथियों इससे बीच में भी अगर कोई क्वेश्चन आया है तो साथी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता दें, चूँकि मैं एनालाइज कर चुका हूँ तो शायद मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है। अगर आपको किसी को 2014 और 17 के बीच कोई क्वेश्चन 15 या 16 में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें। साथियों न्यू क्लासिकल विकास मॉडल के बारे में क्या सही है? ब्याज दर तथा लाभ लोचशील है, पूंजी असमांगी है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, पूंजी तथा श्रम प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। तो साथियों न्यू क्लासिकल विकास का जो मॉडल है वो हम सोलो के मॉडल को बोलते हैं। और इसके अनुसार साथियों सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होगी पूंजी तथा श्रम प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं। तो आप ऑप्शन में 4 नंबर देख सकते हैं किसमें वही ऑप्शन सही होगा। तो साथियों सी ऑप्शन जो है इसमें 4 नंबर है। तो इसके अनुसार ब्याज दर तथा लाभ लोचशील है और नंबर 3 पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। और साथियों ये दोनों ही बातें जब आप सोलो के मॉडल की मान्यता पढ़ेंगे उसमें आपको मिल जाएंगी। साथियों आगे बात करेंगे, एक क्वेश्चन 2014 में और पूछा गया था, सोलो के समृद्धि मॉडल के अंतर्गत सहज समृद्धि अवस्था परिस्थिति में विकास की ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि दर से निर्धारित होगी? तो साथियों जो विकास की ऊपरी सीमा होती है सहज समृद्धि अवस्था में वह श्रम पूर्ति के द्वारा होती है। साथियों आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन और पूछा गया था 2014 में, सोलो मॉडल हैरो डोमन मॉडल की तुलना में काफ़ी उन्नत है। साथियों ये बात बिल्कुल सही है। सोलो ने उत्पादन में स्थिर अनुपात की मान्यता के बगैर दीर्घकालिक समृद्धि मॉडल की रचना की है। साथियों ये दोनों ही बातें सोलो मॉडल की सही हैं। तो जो हमारा आंसर बनता है वो ए और आर दोनों सही हैं। साथियों आगे बात करेंगे 2010 में आए क्वेश्चन की, सोलो ने अपने मॉडल को किसके विकल्प के रूप में निर्मित किया है? तो साथियों आपको पता ही है, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ कि सोलो ने अपने मॉडल को हैरोल्ड डोमर का विकास मॉडल के रूप में या उसकी एक सुधरा हुआ रूप जो है या उन्नतशील रूप जो है निर्मित किया है। तो साथियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस क्लास के लिए इस क्लास के बारे में कोई क्वेरीज है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो साथी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। साथियों मेरी क्लास पे कमेंट भी किया करें आप और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। तो साथियों कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। कल तक के लिए जय हिंद जय भारत।